नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में बात करने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे लगातार कि क्या कुछ हो रहा है भर्ती में, तो उसी की सूचना आप सभी को देंगे। उम्मीद करते हैं कि होली का त्यौहार आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और बहुत जल्द ही आप लोगों का रिज़ल्ट भी आएगा। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कई कोर्ट मैटर हैं जो कि कोर्ट में बहुत सारे मामले हैं, चल रहे हैं, लंबित हैं, उसका निस्तारण नहीं हो पाया है। चाहे एक 26 सीट वाला मैटर हो या फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन को चैलेंज किया गया है वो भी मामला है। इसके साथ ही साथ आंसर की वाला भी मामला लगा हुआ है। तो ये सभी मामले अभी तक निस्तारित नहीं हो पाए हैं। डेट लग रही है, फाइनल सुनवाई नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर आपके रिज़ल्ट को लेकर क्या कुछ सूचना है, आयोग में क्या चल रहा है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या पॉजिटिव कोई ऐसी न्यूज़ है आपकी भर्ती में, उसी जानकारी से आप सभी को अवगत कराएंगे। साथ ही साथ योग्यता को लेकर सबसे बड़ा सवाल इस भर्ती में है और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है अभ्यर्थियों के मन में वो योग्यता को लेकर ही है। क्योंकि रिज़ल्ट तो आपका आ जाएगा, इस महीने नहीं आएगा तो अगले महीने आ जाएगा, लेकिन योग्यता जो है वो निर्धारित होगी और उसके आधार पर, किस आधार पर ये योग्यता निर्धारित करके रिज़ल्ट जारी करेंगे, ये जानकारी भी आपको रिज़ल्ट के साथ ही हो पाएगी। ऐसी सूचना भी मिल रही है। क्योंकि किसको ये लोग भर्ती में शामिल करेंगे, किसको नहीं शामिल करेंगे, ये पहले से ये लोग पब्लिकली नहीं करते हैं या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को बता दें, इसके लिए आपको रिज़ल्ट का ही इंतज़ार करना होगा। 8000 प्लस अभ्यर्थी हैं जिनसे कि जिनका डीवी हुआ है और उसमें लगभग आप मान के चलिए कि आधा अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनसे प्रोविज़नल भरवाया गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी प्रोविज़नल वाले बाहर हो जाएंगे। जो बिना प्रोविज़नल वाले हैं वो भी हो सकता है बाहर हो जाएं। हाँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है जब उनका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे सामने से हुआ, फिर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई, कोई भी माइनर सी मिस्टेक, तो उनको भी प्रोविज़नल के लिस्ट में डाल देते हैं। जो रिज़ल्ट रिज़ल्ट आता है तो आपका जो रिज़ल्ट है उसमें अगर कुछ भी जैसे आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी है तो उसमें 3 श्रेणी में या फिर कहें कि 3 तरीके से आपका रिज़ल्ट जो आएगा, ऑफिशियल नोटिस आएगी। उसमें एक तो बिल्कुल फ्रेश, अगर आप बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट कोई भी कमी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो फिर फाइनल चयन के लिए आप जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जिनको प्रोविज़नल की श्रेणी में डाल दिया जाता है और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जिनको विदहेल्ड की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो ये उनके डॉक्यूमेंट में कमी होने की वजह से होता है। इसके पहले जो प्रोविज़नल भरवाया क्यों गया आपके डीवी के समय, तो वो जैसे कि आपके नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें क्लियर नहीं थी कि कौन से अभ्यर्थी, जैसे 2 ईयर 3 ईयर वाला जो मामला था, तो वहाँ पर जो पैनल बना हुआ था आपका डीवी लेने के लिए, जो ग्रुप थे, जो कर्मचारी लोग थे जो आपके डीवी ले रहे थे, उन्होंने क्या किया कि ये तो कंफर्म था कि जब डिग्री मांगी गई है स्नातक स्तर की डिग्री होनी चाहिए, तो 3 साल में अगर आपका 3 साल से उस विशेष विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन है तब तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपका हो जाना है, अगर और कोई कमी ना रही तो। लेकिन वहीं पर अगर 2 साल है तो उनको लगा कि हो सकता है बाद में जो कमेटी का गठन होगा वो निर्धारित करेंगे क्या करेंगे, तो उनको थोड़ा सा उनका जो डॉक्यूमेंट है वो अलग रख देंगे कि इनके ऊपर अभी डिसीज़न होना है या फिर डिसाइड नहीं हो पाया है कि ये 2 साल वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे कि नहीं। तो ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। अभी होली से पहले ही जानकारी लेने का प्रयास किया गया, जिसमें कि ये जानकारी निकल कर सामने आई कि ये चीज़ें जो हैं वो रिज़ल्ट के साथ ही डिसाइड हो पाएंगी, या फिर कहें कि पहले से चीज़ें जान पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जैसे ही सूचना मिलती है, कोई भी जानकारी मिलती, आपको बताया गया था, जैसा कि आपके डीवी के रिज़ल्ट से पहले आपको बताया गया था कि यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। बताया गया था आपको कि जो 2 ईयर वाले हैं, जो होम साइंस बीए वाले हैं या फिर बीएससी वाले हैं, सभी को शामिल किया जाएगा। डीवी सभी की होगी, लेकिन फाइनल जो रिज़ल्ट है उसका डिसीजन जो है वो कमेटी का गठन होगा, उसके आधार पर किया जाएगा। तो वो चीज़ें अभी भी तस की तस है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।
वो आपके फाइनल रिज़ल्ट के साथ ही वो चीज़ें डिसाइड हो पाएंगी। तो उसके लिए आपको रिज़ल्ट का ही इंतज़ार करना होगा। और इस महीने अगर रिज़ल्ट की बात करें तो अभी भी आपका आधा महीना है और आप मान के चल सकते हैं लास्ट तक आने की संभावना है। लगभग 25-26 तारीख तक इंतज़ार किया जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो कोशिश की जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए जब भी ये योजना बनाई जाती है कि आयोग जाएंगे, विभाग जाएंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ से यही चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, या फिर बस 1-2 बहनें ही जा पाती हैं, सब लोग जा नहीं पाते हैं। अभी जो है 25 तारीख तक इंतज़ार किया जाएगा। उसके बाद जो प्रायोरिटी है वो देनी चाहिए आपको जनता दरबार की। जनता दरबार में ज्ञापन लेके जाना, जो भी कोर्ट वाले मैटर हैं, डर सबके मन में है, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर हो या फिर आपका आंसर की वाला मैटर हो या फिर 126 सीट वाले मैटर से तो कोई प्रभाव नहीं है। उसमें क्या है, अगर 126 सीट आपको मिल जाती हैं तो हो सकता है कुछ और अभ्यर्थियों को जोड़ दिया जाए, तो वो तो अलग हो गई है सीट पहले से। लेकिन नॉर्मलाइजेशन वाला जो मामला है वो चल रहा है कोर्ट में, और उसमें भी जवाब लगा देंगे आयोग, उसको लेकर वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपके भर्ती में अगर कोई मामला प्रभावित करता है भर्ती को, तो वो है आपका आंसर की वाला प्रकरण। अगर उसमें परिवर्तन होता है तो फिर आपके की जो भर्ती है या फिर आपका जो रिज़ल्ट है उसमें प्रभाव पड़ेगा। वो अलग बात है कि कम प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसके लिए। तो आपके रिज़ल्ट पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, काम आपके रिज़ल्ट पर कुछ न कुछ जो काम है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेकर आप लोग बिल्कुल भी वो न रहिए कि परेशान न रहिए कि हाँ बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगने वाला है आपके रिज़ल्ट में। बस आप जनता दरबार में जाइए, ज्ञापन दीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया तो फिर सारे मैटर भी निस्तारित हो जाएंगे और आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो उसके लिए वही 25 तारीख के आसपास की योजना बनाई जाएगी। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो और कुछ अन्य भर्तियों की सूचना दें या फिर अन्य भर्तियों से संबंधित, तो UP-SSSC से जो जूनियर असिस्टेंट 1262 पद वाला की DV है, उसमें आप सभी में से हो सकता है किसी बहन का हुआ हो। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर आपका कहीं अन्य जगह पे चयन हुआ है तो आप DV को स्किप करें। DV स्किप अभियान चलाया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी हो या जिनका भी, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि उनका कहीं पर हो गया है चयन, उसके बाद भी वो देखते हैं केवल कि देखिए हम DV करा लेते हैं, हो सकता है फाइनल सिलेक्शन हमारा हो जाए, केवल देखने के लिए। तो देखने के लिए आप कृपया ना करें। अगर आप कहीं पर जॉब में हैं और अपनी जॉब से संतुष्ट हैं, देखिए संतुष्टि की बात होती है, अगर संतुष्ट नहीं हैं तब तो आप कर सकते हैं, करा सकते हैं कि यहाँ पर हम आपका हो जाए। लेकिन अगर आप किसी भी जॉब में हैं और उस जॉब से संतुष्ट हैं, तो केवल देखने के लिए कि हमारा कई भर्तियों में हुआ है या फिर बताने के लिए आप अगर DV स्किप ही कर देते हैं, तो वो ज़्यादा आपके मन की शांति के लिए, मन आपका शांत रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। किसी एक आपके भाई बंधु के परिवार में खुशियाँ आएंगी। एक जो सीट आपकी वजह से ख़राब होगी वो किसी और को मिल जाएगी। तो उसमें आप लोग सहयोग करें जूनियर असिस्टेंट 1262 पद की DV स्किप में। बाकी आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।